मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग। ये आज 76 से करना है पार्टनरशिप का। आई होप कि पार्टनरशिप के सारे क्वेश्चनों का मैं कर रहा हूँ, तो आप लोग देख रहे होंगे और जो जो दिक्कत हो रहा होगा उसको सॉल्व कर रहे होंगे। जिनका क्लास छूट गया था छठ पूजा में, उनको ये मदद करेगा। मुझे लगता है कि सबको समझ में आ रहा होगा। सवाल है पहला कि 76 नंबर क्वेश्चन, आज के वीडियो का पहला सवाल कि ए और बी के एक वर्ष के लिए साझेदारी करते हैं। ए साझेदारी में 30,000 रुपया और बी 40,000 रुपया 3,000 रुपया और 4,000 रुपया देता है। 4 माह के बाद सी भी शामिल हो जाता है, 45 रुपये देता है। 6 माह के बाद बी अपनी पूंजी वापस ले लेता है, तो वर्ष के अंत में 1,000 रुपये के लाभ को वो किस अनुपात में बांटेंगे। सबसे पहले तो ए और बी साझेदारी करते हैं 3,000 रुपया और 4,000 रुपया लगा कर। 4 माह के बाद आता है, ये शुरू से हैं दोनों। 4 माह के बाद आता है सी, जो कि 45 रुपये लगाता है। 6 माह के बाद बी अपनी पूंजी वापस ले लेता है और वर्ष के अंत में 1,000 रुपये के लाभ को वो किस प्रकार बांटेंगे। साल भर देखिए, यहाँ पर पैसा ले लिया है बी, 6 महीने के बाद ले लिया है अपनी पूंजी वापस। कहने का मतलब कि ये 3,000 6 माह के लिए रहा, बी ले लेता पैसा, तो ये 6 माह के लिए बी का रहा पैसा। और ये 4 महीना बाद आया था, सी 4 माह बाद आता है, तो ये 8 माह के लिए रहा। और ए तो खैर अंतिम तक रहा है, तो 12 माह के लिए रहा होगा। वर्ष के अंत में 1,000 का लाभ में से, यानी कि ये हो गया इन्वेस्टमेंट और ये हो गया टाइम, तो मुझे प्रॉफिट निकल जाएगा। प्रॉफिट निकालने के लिए आपको सिंपली इसको रेशियो में लिखना होगा। ये काट देंगे आप, 2 0 से 2 0 काटिए, 2 0 काट रहा है सब में, और 5 से कट रहा है। 6 5 30, 8 5 40 और 9 5 45, और ये तमाम चीज़ें कट रही हैं 3 से 4 से 2 से 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 और ये आपका 6 दूनी 12, 3 दूना 6 और 4 दूना 8, 6 6 36, 8 3 24 और 9 चौका 36। यहाँ पर भी 12 से कट जा रहा है, काट दीजिएगा 12 से। 12 3 36, 12 दूना 24 और 12 3 36, तो 3 2 5 2 7। यहाँ पर कह रहा है कि पहले तो ए और बी जितने दिन के लिए पैसा लगाते हैं, जो भी वो पूंजी लिखना होता है, और फिर जितने दिन के लिए रहे वो समय। 6 महीने बाद ये अपना वापस ले लेता है पूरी पूंजी। इसका मतलब है कि बी आपका 6 महीना रहा, और ये तो सब हमेशा से रहा, वो छोड़ा ही नहीं है। और सी है सो 4 महीने बाद आया, यानी कि 8 महीने रहा है। तो 9 5 45, 8 5 40, 6 5 30, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, और ये 6 6 36, 8 3 24। प्रॉफिट बराबर मैं बता दूं आप सबको कि इन्वेस्टमेंट इन टाइम होता है, सब लोगों को पता है। तो 3 2 5 2, 3 3 6 2 8 बराबर दे रखा है 1,000। तो वे लाभ को किस प्रकार बांटेंगे ए बी सी में। तो मैं बता दूं कि 8 बराबर 1,000 है, तो 3 निकल जाएगा। 8 से कटता है 125 बार में, तो 375 हो जाएगा। और यहाँ पर 125 बार में अगर 2 करेंगे तो 250, और इसका अगर करेंगे 3 तो 375 हो जाएगा। इस तरह से बांटेंगे ए बी सी 1,000 रुपये को। सवाल आपको पहले भी इस तरह का बताया जा चुका है, मुझे लगता है कि क्लियर हो होगा। अगला सवाल ले रहा है कि ए और बी एक साझेदारी आरंभ करते हैं। ए पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए लगाता है, बी 6वां भाग 6वां समय के लिए 1/3 समय के लिए लगाता है, और सी पूरी पूंजी को पूरे समय के लिए। यहाँ पर हम पूरा पूंजी मान लेंगे 6 रुपया, चूंकि 6वां भाग बोल रहा है तो पूंजी मान लेंगे 6 रुपया, समय भी मान लेंगे 6 रुपया। समय इसलिए 6 चूंकि समय का भी 6वां भाग लगाता है। और ए और बी और सी 3 लोग साझेदार होते हैं। अब शब्दों पर ध्यान देते हुए क्या करेंगे, पढ़ेंगे आप कि यहाँ पर दे क्या रहा है। ये देता है कि ए अपनी पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए लगाता है, यानी 6 रुपया का 1/3 2 रुपया, और 6 का 1/3 समय यानी कि 2 समय, 1/3 1/3 2 समय के लिए लगाता है। बी अपनी पूंजी का 6वां भाग, बी 6 का 1/6वां भाग 1 रुपया लगाता है,
और 1/3 समय के लिए यानी कि 2 के लिए लगाता है, समय 1/3 के लिए लगाता है 2। सी पूरी पूंजी का पूरे समय के लिए रहता है। सी पूरा पूंजी यानी 6, पूरा समय यानी कि 6 के लिए लगाता है, ठीक है, पूरा समय के लिए यानी 6। सी जितना समय माने हैं उतना पूरा लगाता है, पूरा पूंजी लगाता है। अब यहाँ पर लाभ का अनुपात है तो प्रॉफिट का अनुपात बराबर होता है पूंजी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो 2 दूना 4 और ये 2 और ये 6 6 36। यहाँ पर काटिएगा तो ये मिल जाएगा आपको 2 दूना 4 और 2 एकम 2 और 18 दूना 36। तो 18 और 4 22 रुपया हुआ। यहां पर जो सवाल रहता है पूरे पूंजी को शेष समय के लिए ऐसा रहता है, लेकिन अगर ये आपको इस तरह से दिया हुआ है तो मुझे लगता है कि ये इसी के अनुसार से बांटना होगा। यहाँ पर देखो 1 होगा, 2 1 3, 18 और 3 21, 21 बराबर आपका हो जाता है 12,000 रुपया। तो वे किस तरह से बांटेंगे, 1200 रुपया हो जाता है। तो वे किस तरह से बांटेंगे आपको निकाल लेना है ABC का, कि ये भाई ये 2 और ये 1 और ये 18 के अनुपात में बांटेंगे। यहाँ पर भाषाई त्रुटि जरूर हो सकता है कि यहाँ पर 1/3 भाग 1/3 समय के लिए दिया है A का, और B अपनी पूंजी का 1/6वां भाग 1/3 समय के लिए, और C पूरे पूंजी को पूरे समय के लिए रहता है। तो यहाँ पर 6 लेना होगा और इस तरह से थोड़ा मोड़ा कैलकुलेटिव हो जा रहा होगा, ये आंसर इसी तरह से आएगा। अगर किन्हीं का भी कैलकुलेटिव हुआ है तो समझ लेना कि ये इस तरह से था ही। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सवाल है कि A B एक साझेदार क्रमशः 12,000 रुपया 16,000 रुपया निवेश करते हैं। 12,000 रुपया लगा के 16,000 रुपया लगा के शुरू कर दिया है। 8 माह के बाद C भी 15,000 के साथ आ गया, लेकिन 8 महीना के बाद आया, यानी कि बिजनेस में रहेगा 4 महीना। 8 महीना के बाद जो आ रहा है यानी कि बिजनेस में रहेगा कितना, 4 महीना सम्मिलित हो जाता है। तो 45,600 रुपये के लाभ को 2 वर्ष के बाद C की हिस्सेदारी क्या है। तो 45,600 रुपया में से 2 साल के बाद किसका हिस्सेदारी, C का हिस्सेदारी। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो लिखूंगा कि A B C जो है, A और B और C जो लगाए कितने कितने हैं। तो 12,000 रुपया पूंजी लगाया है और ये लगाया है। देखो जब पूंजी लगाए और निकाले तब डायरेक्ट लाभ, लेकिन जब केवल पूंजी निकाल लगाए हैं तो इसका मतलब कि केवल पहले लाभ पूंजी लिख देना है, इन्वेस्टमेंट लिखना है, फिर कितना दिन के लिए रहा वो समय लिख देना है। कहता 8 माह के बाद C, यानी कि सबसे पहले तो 2 साल तक ये सब, यानी 24 माह के लिए रहा ये भी और 24 माह के लिए रहा ये भी, लेकिन 8 माह बाद आया था C, तो 16 महीना ही रह पाया होगा, क्योंकि 24 महीना चला है बिजनेस, 8 महीना बाद आया है, 16 महीना रहा होगा C अपने 15,000 रुपये पैसे के साथ। तो C, तो फिर बोलता है कि 2 वर्ष के बाद C की हिस्सेदारी कितनी होगी। हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इतना दोनों का गुणनफल। लेकिन गुना करने से पहले इसको काट सकते हैं आप, काटिएगा तो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा, और नहीं कट रहा है ये कटेगा 8 3 24, 8 3 24 और 8 दूना 16। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रिजल्ट मिलेगा आपको इस तरह से, 12 36, 16 48, 15 दूना 30। आप 6 से भागा दे सकते हैं सबको, 6 से काट सकते हैं, 6 6 36, 6 8 48, 6 5 30, यानी कि लाभों का बंटवारा इनका हो जाएगा 6:8:5। 6:8:5 तो 6 5 11 और 8 19 रुपया जो है सो आपका कुल लाभ है 45,600। 6 8 6 14, 14 5 19 बराबर जो है सो कुल लाभ आपका 45,600 रुपया रियल में दिया हुआ है। अगर मुझे निकालना है कि C की हिस्सेदारी कितनी है, C का हिस्सेदारी यहाँ पर 5 होगा। 19 से काटिएगा, 19 दूनी 38, आपका 7 19 चौक 76, और ये 2400 बार में कट जाएगा, 24 बचे 120, यानी कि 12,000 रुपया लाभ किसका होगा, C का होगा। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
आगे का सवाल है कि किशन नंदन मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। किशन का निवेश नंदन के निवेश का तिगुना है। किशन का निवेश नंदन के निवेश का तिगुना है। उसके निवेश का समय नंदन के निवेश का समय का दुगना है। नंदन अपने निवेश के बदले 4,000 रुपये लाभ प्राप्त करता है, और तो उनका कुल लाभ कितना है यदि लाभ का विभाजन अवधि और राशि के क्रमित हो। यानी कि रेशियो जो बोल रहा है कि लाभ का, तो लाभ जो है सो जैसे जैसे लाभ बढ़े पूंजी होगा जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा, जितना ज़्यादा समय होगा उसी के अनुसार से लाभ होगा, ये बोलना चाह रहा है। तो किशन बाबू और नंदन मिलकर बिजनेस शुरू करते हैं। किशन का निवेश नंदन के निवेश से तिगुना है। नंदन 1 रुपये लगाता है तो किशन 3 रुपये लगाता है। इन्वेस्टमेंट ऐसा है। अब उसके निवेश का समय नंदन के यानी किशन के निवेश का समय नंदन के निवेश का समय का दुगना है। समय दिया हुआ है दुगना। कहता है कि निवेश के बदले 4,000 रुपये लाभ प्राप्त करता है। कौन? नंदन। तो सबसे पहले प्रॉफिट यहाँ निकालना है, तो निकाल लीजिए। 3 दूनी 6 और ये 1, यानी कि यहाँ पर 1 लाभ है। 1 लाभ बराबर 4,000 है। इसको लिख सकते हैं आप। लाभ 1 है तो कुल राशि कितना है? लाभ 4,000 रुपया है। हमें क्या निकालना है? उसका कुल लाभ कितना होगा? कुल लाभ 6 और 1 7 रुपया रहा होगा, क्योंकि कुल लाभ में से 6 मिलता अगर किशन को, तो नंदन को मिलता कितना? 1। तो कुल लाभ जो है सो आपका 7 है, जिसमें से 1 मिल रहा था नंदन को। तो 1 बराबर 4,000 तो 7 बराबर 7 चौक 28,000। मुझे लगता है कि बात स्पष्ट हुआ। 28,000 स्पष्ट हुआ है। ये तमाम सवाल आपको आसान लगे होंगे, बन जाते हैं सब। साझा का सवाल कोई छूटता ही नहीं, बशर्ते कि एक बार आप इतने सारे सवालों को देख ले। एक बार पैकेज में प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको देखिए। ए और बी 5:9 में पूंजी लगाता है। 8 महीना के बाद अंत में ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है, और यदि वे 4:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं तो बी की पूंजी कितने समय के लिए चला। यहाँ पर देखिए यह स्पष्ट ही नहीं है। इतना दे रखा है कि ए अपने 8 महीने के बाद अंत में ले लेता है, यानी कि ये 8 माह के लिए लगाता है, और इसका कुछ अता पता नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम है। लेकिन हाँ, प्रॉफिट कैसे हो रहा है ये पता है। प्रॉफिट 4:9 के अनुपात में हो रहा है। याद रहे, अगर आपको पता हो कि प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, तो यहाँ पर प्रॉफिट अगर मुझे टाइम ही निकालना है तो प्रॉफिट बटा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और इसमें अगर प्रॉफिट बटा इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या? प्रॉफिट मेरा 4 है, बटा में इन्वेस्टमेंट कितना? 5, जो कि समय का अनुपात देगा। ये ए का समय होगा और ये बी का समय होगा। बी का समय के लिए 9/9 हो जाएगा। कैलकुलेट कीजिएगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये मिलेगा 9 से 9 कैंसिल, 4:5। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि अगर ए 4 समय के लिए लगाया है तो बी 5 समय के लिए लगाया है। ए 4 समय के लिए लगाया है तो बी 5 समय के लिए लगाया। और 4 समय जो है सो आपका 4 समय है सो 8 माह है। 4 का मतलब कितना? 8 माह है। तो 5 का मतलब कितना? 10 माह हो जाएगा। मुझे लगता है कि जो आंसर है वो आपका 10 माह है। आपको समझ में आ गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ए ने 27,000 रुपये की राशि निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। बी 20,250 रुपया निवेश करके उस व्यापार में सम्मिलित हो गया। ये 27,000 रुपये लगा दिया व्यापार में, और बी जो है सो लगाया आपका 20,250 रुपया व्यापार। उस व्यापार में सम्मिलित होता है। 1 वर्ष के अंत में लाभ का विभाजन इतना रुपया हो जाता है। 1 वर्ष के अंत में लाभ का विभाजन लाभ दिन रखा है 2:1। और कहता है तो कितने महीने बाद बी व्यापार में सम्मिलित हुआ? बी कितना महीना बाद सम्मिलित हुआ? यानी कि ए 12 महीना तक रहा होगा। इन्वेस्टमेंट किया है, समय इसका 12 माह रहा है। हमें केवल निकालना है कि बी कितने महीने बाद आया। कितने महीने तक रहा नहीं, कितने महीने बाद आया। आप क्या कीजिए, सीधा इन्वेस्टमेंट निकालिए, टाइम निकालिए। टाइम बराबर, जब पहले आपको टाइम निकालने से पहले इसको काट लीजिएगा। कटता है क्या? अगर 1 0 से 1 0 कट गया है, ठीक बात है। 9 से कट जाता है तो 9 से काटिएगा इसको। 9 तिया 27, 300 बार में 9 दूनी 18,
9 दूनी 18 और 9 पचे 45। अभी भी कटेगा आपको 3 से, 15 से कटा 15 दूनी 30, 20 बार में, और 15 से कटेगा 15 एक बार में, 15 15 है 225, तो 15 बार में कट जाएगा। अभी भी कट रहा है ये, तो काट सकते हैं आप। 4 पचे 20, 3 पचे 15, यानी 4 और 3 में पूंजी लगाया था, तो यहां पर लिखेंगे पूंजी बटा प्रॉफिट बटा क्या, इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट आपका 2 रुपया, इन्वेस्टमेंट आपका 4 रुपया, और प्रॉफिट आपका 1 रुपया, इन्वेस्टमेंट 3 रुपये। प्रॉफिट बटा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो टाइम का अनुपात निकलेगा, और समय का अनुपात निकल गया है किसका, ए का और बी का। काट के देखिएगा तो यहां पर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये जो आने वाला है वो आने वाला है आपका 3:2। कहने का मतलब ए जो है सो 12 माह के लिए अगर लगाया है, ए अगर 3 महीना तो बी 2 महीना, और ए अगर 12 महीना तो 3 चौका 12 तो 2 चौका 8 माह के लिए बिजनेस में रहा है। कौन, बी है, सो 8 माह के लिए, बी 8 महीना के लिए व्यापार में रहा होगा। अब सवाल है कि सर 8 महीना के लिए तो व्यापार में रहा, लेकिन ये बोलता है कि कितने महीने के बाद बी आया, तो सर बी है सो 4 माह के बाद आया होगा, बी है सो 4 माह के बाद आया है। मुझे लगता है कि बातें बिल्कुल स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि ए, बी और सी 1, 2, 3 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं और उनके निवेश की अवधि 1, 2, 3 के अनुपात में है। पूंजी लगाता है, इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट है सो 1:2:3 में है। और उनके निवेश की अवधि, समय जो दिया हुआ इन्वेस्टमेंट का वो दिया हुआ है 1:2:3। तो प्रॉफिट का अनुपात तो आप सब लोग जानते हैं। तो आज हो जाएगा साझा के सारे क्वेश्चनों का समापन। अगले क्लास से हम किसी और टॉपिक को लेंगे। लाभ का अनुपात यही होगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल कर रहा है ए, बी और सी 2, 5, 7 के अनुपात में निवेश करते हैं और उनके निवेश की अवधि इतना है, तो उनका लाभ कितना होगा। फिर से वही क्वेश्चन है। इन्वेस्टमेंट है 2, 5, 7, ए बी सी का इन्वेस्टमेंट है 2, 5, 7, और ये टाइम दे रखा है उनका अब 3:4:5। तो प्रॉफिट बराबर दोनों का गुणनफल 3 दूनी 6, 5 चौका 20 और 7 पचे 35। जो भी आता होगा ये आप अपना से किया करें। ये भी यहाँ पर प्रॉफिट का अनुपात पूछ रहा था, ये भी प्रॉफिट का अनुपात। तो सेम क्वेश्चन 81, 82, 83 और 84 भी है। तो लाभ प्राप्त करते हैं, पूंजी के निवेश की अवधि ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए ए, बी, सी दे रखा है, इसमें इन्वेस्टमेंट दे रखा है 4, 5, 6 और व्यापार की अवधि को खत्म होने पर इतना के अनुपात में लाभ मिलता है। यानी कि प्रॉफिट यहाँ पर दे रखा है 2:3:4। अब मुझे समय का अनुपात निकालना था, तो समय का अनुपात निकालना है तो समय का अनुपात निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे समय का अनुपात? प्रॉफिट बटा इन्वेस्टमेंट कर देंगे, प्रॉफिट बटा इन्वेस्टमेंट कर देंगे, प्रॉफिट बटा इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ये हमारा समय का अनुपात निकल जाएगा। काटिएगा तो मिलेगा यहाँ पे 2 दूना 4, 3 दूना 6। आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो इसका एलसीएम 4, 5 और 3 का से गुना कर देंगे, 60 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 15 चौका 60, 15 दूना 30 हो जाता होगा यहाँ पे, और 15 पचे 75 और 5 तिया 15, 3 तिया 15, सॉरी 60 से 20, 12 पचे 60 बढ़ती है 36 हो जाता होगा। 60 से करेंगे 20 तिया 60, 20 दूनी 40 हो जाएगा। जो भी आ जाएगा आपका ये अनुपात आ जाएगा। कटता है तो काट भी सकते हैं, नहीं तो मुझे लगता है कि सिंपल है, 30 से भी गुना करते तो हो जाता। 60 से मैंने गुणिया 15 चौका 60, 15 दूनी 30, 20 तिया 60, 20 60, 12 पचे 60 बढ़ती है 36 और 20 तिया 60, 20 दूनी 40। ये कट रहा है 2 से, 15 दूनी 30, 18 दूनी 36 और 20 दूनी 40। यानी कि कहने का मतलब है कि आपको ये इजीली बन जाता है। अगर आपको प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है या प्रॉफिट या टाइम दिया हुआ है
या इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट दिया हुआ है या टाइम और प्रॉफिट दिया है, कुछ भी देता है आपको बन जाएगा। सेम सवाल एक बार फिर से है कि एबीसी पूंजी लगाते हैं कितना में 4:4 एबीसी लगाते हैं पूंजी 4:6:9 में, अवधि खत्म होने पर लाभ बांटते हैं इतना में, लाभ बांटते हैं आपको कितना में, लाभ बांटते हैं तो डायरेक्ट समय का अनुपात क्या होगा, टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा भाई, तो लाभ बटा पूंजी, एक का लाभ 2, एक का पूंजी 4, एक का लाभ 3, एक का पूंजी 6 और एक का लाभ 9, सॉरी एक का लाभ 5, एक का लाभ 5 और 9। तो इस तरह से इसका अनुपात निकालिए, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। कट रहा होगा तो काट सकते हैं भी, यहाँ पर 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 1/2 और यहाँ पर 5/9 हो रहा है। यानी सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 9 दूनी 18 से गुना करेंगे तो 9:9:10 हो जाएगा। ठीक है, तो जो आता है यही आंसर होगा आपका। सब लोग समझ रहे होंगे कि टाइम बराबर हो जाता है प्रॉफिट बटा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इस तरह से अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल भी उसी तरह से कह रहा है, ए, बी और सी एक व्यापार में अपनी पूंजी निवेश करते हैं, यदि उनके निवेश की अवधि का अनुपात 2, 3, 6 है और उनके लाभ का अनुपात इतना है, तो फिर से लाभ और निवेश दिया हुआ है, तो निवेश की समय अवधि दिया हुआ है। अगर प्रॉफिट बराबर आपको पता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, अगर अवधि दिया हुआ है और प्रॉफिट दिया हुआ है तो इन्वेस्टमेंट का अनुपात प्रॉफिट बटा टाइम से करेंगे। तो हमको ए, बी, सी का निकाल देना है। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट निकालना है, कितना अनुपात निवेश किए हैं, निवेश निकालने के लिए आपको प्रॉफिट बटा टाइम करना होगा। प्रॉफिट आपका 2 है, समय आपका प्रॉफिट आपका कितना है, 4 है, 4 और समय आपका 2 दे रखा है। प्रॉफिट बी का 5 है और बी का समय दिया हुआ है 3 और प्रॉफिट आपका 6 है और बी का समय भी 6 है। काटिएगा जो भी आता है काट पीट के, 2 दूना 4, 2, 6 से 6 यानी कि कैंसिल, और यहाँ पर 2:5/3:1 यानी कि 3 दूनी 6:5:3 ये आंसर होगा। मुझे लगता है कि बात बिल्कुल स्पष्ट है और सरल तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि ए, बी और सी एक व्यापार में अपनी पूंजी निवेश करते हैं, यदि उनके निवेश की अवधि का अनुपात 7:3:5 है और लाभ का अनुपात इतना है। अब बहुत सारा हो गया यार, प्रैक्टिस के लिए आपको दिया हुआ था। मुझे लगता है कि अगर निवेश का अनुपात पूछ रहा है तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर पूछ दिया है, तो इन्वेस्टमेंट बराबर लिख देंगे सीधा ए, बी, सी का। ए का लाभ जो आपका आ रहा है, निवेश की अवधि दिया हुआ है, लाभ आपका 2 दिया है, तो लाभ हमेशा ऊपर, निवेश का समय हमेशा नीचे, लाभ हमेशा ऊपर 3 और लाभ ऊपर में और बाकी 5। ये जो भी अनुपात करके आता है, हम मुझे लगता है कि गुना कर देंगे 5×3=15, इसमें 5×3=15 दूनी 30 आता होगा, और गुना करेंगे हम किससे गुना कर रहे हैं, 105 से, तो 105 से गुना करेंगे तो 7 से कटेगा, 15 बार में 15 दूनी 30 आ रहा होगा। यहाँ पर निकालना है तो ये 35 आएगा, और यहाँ पर जो करेंगे तो 7 21 दूनी 42 आएगा। ठीक है, तो ये अनुपात आ रहा है। आपको बहुत सारे सवाल इस तरह के दे रखे थे, मुझे लगता है कि बन जाएगा। अब यहाँ पर एक सवाल है, इसको डिस्कशन में थोड़ा सा वक्त लगता है, ध्यान से सुनिएगा इस सवाल को। ये सवाल एग्जाम में क्या करता है, कई बार परेशान करता है, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। आइए देखते हैं। ठीक है, सवाल कहता है महेश और सुरेश मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। महेश बाबू और सुरेश बाबू मिलकर एक व्यापार शुरू किए। महेश 4,50,000 रुपये की कुल पूंजी लगा देता है। व्यापार में दोनों दोस्त मिलकर शुरू करते हैं और 4,50,000 रुपया कौन लगा देते हैं, 4,50,000 रुपया महेश बाबू लगा दिए, और कहते हैं कि पूंजी शर्त पर लगाता है कि सुरेश उसे आधी पूंजी पर ब्याज देगा। सुरेश उनके जो भी पूंजी लगाए हैं महेश ना, यानी कि 4,50,000 रुपये लगाए हैं, तो 2,25,000 रुपया पर ब्याज देंगे। कौन, आपके सुरेश बाबू महेश को ब्याज देंगे 10% वार्षिक। अब क्या कह रहा है, और लाभ को दोनों में बराबर बांटा जाएगा।
लाभ को दोनों में बराबर बांटे। जब ब्याज दे दे रहा, आधा पूंजी वो लगाए और आधा पूंजी सॉरी पूरा पूंजी लगा दिए महेश, तो सुरेश कहते कि देखिए यार तुम्हारे पास पूरा पूंजी था, लगा दिए, एक काम करो मैं आधा लगाना चाहिए था हमको, हम नहीं लगा पाए, तो हम क्या करेंगे, तुम्हारा जो आधा पैसा है उस पर तुमको सूद देंगे। बोलेगे और उस सूद कितना देंगे, 10% वार्षिक ब्याज की दर से। सुरेश बोलते हैं किसको, महेश को, क्योंकि महेश टोटल पैसा लगाया है, सुरेश नहीं लगाया है, इसीलिए लाभ को दोनों बराबर में बांटते हैं। और इस नियम से कहते हैं कि तुमको जब हम पैसा दे ही रहे ब्याज पर, मान लो कि हम दूसरा से ब्याज पर लेके देते हैं तो तुम ही से लेके दे रहे, तो इसका मतलब कि तुम्हारा जो लाभ आएगा हम लोग दोनों में बराबर बंटनी चाहिए। ठीक है, ये बात तय हुई है। सुरेश को व्यापार, सुरेश क्या बेचारे के पास पैसा नहीं है तो देखरेख कर रहा है उसका, तो वो सुरेश को व्यापार के देखभाल के लिए लाभ में से 1200 रुपये प्रति माह अलग से मिलेगा। सुरेश बाबू को 1200 रुपया पहले मिलेगा, उसके बाद जो काट के आएगा वो लाभ बटेगा बराबर। बात यही है। तो उनका कुल वार्षिक लाभ क्या होगा यदि वर्ष के अंत में सुरेश की आय महेश की आय से अधिक है, यानी कि इस बिजनेस से जो सुरेश को कमाई हुआ वो और महेश की कमाई हुआ, उन दोनों की कमाई आधा है। महेश दो तरह से कमाए, हमारे महेश तो एक लाभ में से कमा रहा है और इसको ब्याज भी मिल रहा है, और ये क्या कमा रहा है, लाभ में से कमा रहा है और इसको देखभाल के लिए मिल रहा है। ये दोनों को दो तरीके से, इसको ब्याज में मिल रहा है और पूंजी लगाया उसके बदले लाभ मिल रहा है। ये पूंजी नहीं लगाया लेकिन देखभाल कर रहा है उसके लिए और पूंजी पर ब्याज दे रहा है, इसलिए लाभ बटेगा इसमें बराबर। तो जो टोटल करके आता है ना लाभ, इसका और इसका टोटल लाभ हुआ उसमें बांट के, तो ये महेश का लाभ इससे हम दुगना है। समझ में आया होगा? तो पहले क्वेश्चन को बढ़िया समझिए। अब क्या करिए, एक काम कीजिए, लाभ ऐसा कुछ मानिए, लाभ कुछ ऐसा मानना है जो कि महेश को पैसा 1200 रुपया प्रति माह को देने के बाद बराबर बट जाए। तो मैं एक काम करता हूं, लाभ मानता हूं 2x प्लस 12 के हिसाब से 1200 के हिसाब से 12 महीना का मैं लाभ मानता हूं। क्या मैं लाभ मानता हूं 2x प्लस 12 दूनी बराबर है 144, 14,400 रुपया। ऐसे लाभ मानने से क्या फायदा है? ऐसे लाभ मानने से फायदा है कि पहले जो खर्चा होगा वो दे देंगे हम किसको, खर्चा में छोड़ देंगे और लाभ को बराबर बांट देंगे। ठीक है, नहीं तो फिर ये पूरा धन मानते 2x ना, तो उसमें बांटने में दिक्कत हो जाती, क्योंकि इतना पैसा तो देना पड़ता किसको, पहले सुरेश वाला एक्स्ट्रा काम किया है उसके बदले। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पर एक कॉलम बनाता हूं जिसमें कि लिखता हूं कि किसका किसका धन। यहाँ पर लिखता हूं भाई ये सुरेश बाबू महेश बाबू का धन है, महेश और ये सुरेश का धन। पहले तो सुरेश को हर महीने मिल जाना है कितना, 1200 रुपये के हिसाब से, 1200 रुपये के हिसाब से 12 महीना का, तो मिल जाएगा ये बराबर है 14,400 रुपया। ये मिलेगा किनको, सुरेश को। कहा किस लिए, ये सुरेश को उनके उनके देखभाल के लिए मिला है। महेश बाबू को क्या मिलेगा, महेश बाबू को मिलेगा सबसे पहले कि 10% ब्याज कितना पर, तो 22,000 नहीं 2,25,000 पर उनको मिलने वाला है, 2,25,000 पर का 10% ब्याज मिलने वाला है। किनको, इनके अकाउंट में जुड़ेगा। ठीक है, महेश के अकाउंट में। लेकिन याद रहे कि महेश के इसमें इनके अकाउंट में से कम जाएगा। 2,25,000 का 10% निकाल ही देते हैं ना, 2,25,000 का 10% कितना हो जाएगा, 22,500। तो 22,500 जो है इनके अकाउंट से कटेगा और इनके अकाउंट में जुट जाएगा 22,500। ये ब्याज सुरेश ब्याज देंगे किनको, महेश को, और फिर लाभ को बराबर बांटा जाएगा। सबसे पहले तो इतना पैसा मिल गया इनको, इतना दे दिए, अब लाभ को बराबर बांटा जाएगा। तो लाभ को बराबर बांटेंगे तो 100 रुपया बटेगा। क्यों? क्योंकि 14,400 खर्चा हो गया किसमें, सुरेश को देने में, और फिर लाभ को बांट दिए x और x में। अब जो इनका लाभ टोटल आया है वो आप देखिएगा, और इनका टोटल लाभ आया है वो देखिएगा, तो वो मिलेगा आपको ये x प्लस 22,500, और इनका जो टोटल लाभ हुआ है ये x, लेकिन इतना ब्याज दे दिए हैं ये 22,500, और यहां पर 14,400 इनको मिला था, तब भी ये लाभ ये वाला घट के बचेगा आपको 8100 रुपया। यानी कि इनका टोटल लास्ट में पैसा बना x माइनस 8100 और इनका बना x प्लस
22,500। अब आपको ये क्वेश्चन है, कहता है कि जो लाभ में लास्ट में लाभ जो आप बांट रहे हो ये 2:1 में है, महेश का लाभ 2 है तो ये 1 है। समझ रहे हैं बात? यानी कि यहां पर लाभ का जो अनुपात आ रहा है लास्ट में वो 2:1 है। लाभ में जो लाभ लास्ट में लाभ बटेगा वो 2:1 में हुआ है। यानी कि अगर मैं रियल में देखूं तो इतना इतना है और अनुपात में 2:1 आ रहा है। अंतर कहां? लाभ का अनुपात का 1। और 1 बराबर कितना दे रखा है? 1 बराबर अगर इनका अंतर करते हैं तो 1 आ रहा है, इनका अंतर करते हैं तो दोनों जुड़ जाएगा और ये मिलेगा 1 बराबर 6, 8, 2, 10, 30,600 रुपया। 1 बराबर, ये दोनों को घटाइए ना, इसको घटाइएगा तो ये जुट जाएगा, जुटेगा। तो 5, 1, 6, 8, 2, 10 और 2 और 1 3, तो 306 पर 00। इतना रुपया उनके लाभों के अंतर, लेकिन अनुपात में अंतर कितना रुपया? 1। अनुपात में अंतर 1 और वैसे लाभों का अंतर कितना? 30,600। तो 1 बराबर 30,600। तो निकालना किसका है हमको? टोटल लाभ। तो हम तो कुल लाभ कुछ और माने थे, लेकिन यहां पर अनुपात में कुल लाभ मेरा कितना है? अनुपात में कुल लाभ 2 और 1 3 है। अनुपात में कुल लाभ 2 और 1 3 लिखिएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। 0 0 6 18 3 3 9, 91,800 रुपया इनका टोटल लाभ होगा। लेकिन ऐसे सवाल एग्जाम में परेशान करते हैं। मुझे लगता है कि अगर इसको 2-3 बार देखेंगे, मैं जो शब्द बोल रहा था 2-3 बार शब्द देखेंगे तो ये समझ में आएगा। एक बार प्रयास करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो पर्सनली पूछने का यहाँ पर प्रावधान है। तो मुझे लगता है कि बातें आपकी स्पष्ट हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि दो साझेदार एक व्यापार में क्रमशः 26,000 और 16,250 रुपया निवेश करते हैं। यानी कि पहला 26,000 रुपया निवेश करता है, दूसरा 16,250 रुपया निवेश करता है और इस बात पर मैं सहमत होते हैं कि लाभ का 40% उनके बीच बराबर बराबर बांटा जाएगा। दो साझेदार 26,000 और एक 16,250, ये और लाभ निश्चित हुआ कि भैया लाभ का 40% दोनों में बांट देंगे पहले बराबर बराबर, और फिर शेष लाभ का शेष भाग यानी 60 रुपया निवेश पर बांटा जाएगा, यानी जो पूंजी का अनुपात होगा उसमें बांटा जाएगा। तो यदि एक साझेदार दूसरे साझेदार से 450 रुपया अधिक पाता है तो व्यापार में कुल लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए बाबू, मैं कुल लाभ जब यहाँ पर प्रतिशत में बांट रहा है तो मैं कुल लाभ मान लूंगा प्रतिशत में। माना कुल लाभ जो है 100 रुपया है, इसमें कि सबसे पहले तो 40 रुपया में से दोनों में बढ़ जाएगा कितना कितना, पहला और दूसरा में दोनों में बढ़ जाएगा 20-20 रुपया। 40% को बराबर बराबर बांटते हैं, 40% को बराबर बराबर बांटते हैं दोनों में। अब बच गया शेष 60 रुपया, शेष बचा 60 रुपया, शेष 60। इसका मतलब यह है कि 60 को बांटना है पूंजी के अनुपात में। तो यहाँ पर पूंजी का जो इन्वेस्टमेंट का अनुपात है वो निकाल लेते हैं। इन्वेस्टमेंट का अनुपात यहाँ पर निकलेगा तो 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, 5 से कटेगा तो 5 दूना 10 यानी कि 26 दूना 52, 520 बार में, है ना? गलत हो रहा हो क्या? मैं 2 से काट रहा हूं, 13 दूनी 26, सॉरी 4 से नहीं 2 से, 13 दूनी 26, 1300 बार में ये कट रहा है। और नहीं, मैं 13 दूनी 26 नहीं, मैं 5 से कट रहा था तो 5 दूनी 10 और 26 दूनी 52, 520 बार में कट रहा है। अब 5 से काटेंगे 25 15, 5 दूना 10 और 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 10 12, 5 15 16 और भी कटेगा 5 से, तो 5 एकम 5 और पंचों का 20 और 5 छक 30 और आपका 5 पचे 25, 13 8 चलो तल से 13 पचे 65। तो 8:5 में पूंजी लगाया है, 8:5 में पूंजी लगाया है। इसका मतलब कि जो 60 रुपया शेष बचा वो 8:5 में बटेगा। तो हमको ए का कितना मिलेगा, हम लिखेंगे 8 5 13, 13 बराबर मेरा मिलेगा 60 रुपया, 60%, 13 बराबर 60%। मुझे 8 बराबर निकालना है तो पहला का मिलेगा और मुझे निकालना है अगर 5 बराबर तो दूसरा का मिलेगा। मैं लिख सकता हूं
60/13 गुने 8% जो है सो ए को मिला होगा, और 60/13 गुने 5% मिला होगा दूसर का, पहला को और दूसर का। कह रहा है यदि एक साझेदार का दूसरे साझेदार से 450 रुपये अधिक लाभ मिला। यहां पर समझिएगा ये लाभ किसके अनुसार बटा है, पूंजी वाला, पूंजी के अनुसार लाभ। पूंजी के अनुसार लाभ जो हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है, ए पहला का और दूसरा का, ये जो आ रहा है सो इस तरह से आ रहा है। कहने का मैं इतना रुपया पूंजी के अनुसार लाभ मिला होगा, ए पहला को और इसको दूसरा को। अब इन दोनों का अंतर जो है, यानी कि जो ये आपको टोटल दिख रहा है और ये टोटल दिख रहा है, इनका अंतर जो है सो वो दे रहा है आपका 450। अंतर कितना दे रहा है, 450 रुपया। अंतर 450 रुपया दे रहा है। अब सोचो कि अंतर कितना होगा। देखो मैं इतना प्लस इतना है और इतना प्लस इतना है लाभ, और इसका अंतर निकालेंगे। मुझे लगता है कि आपको दिखना चाहिए कि ये 20 से 20 तो इसी कट जाएगा, यानी कि जो अंतर आएगा वो आएगा 60/13 गुने 5 और 60/13 गुने 60/13 गुने 8, 60/13 गुने 5 आएगा अंतर में। 60/13 गुने 8 माइनस 60/13 गुने 5, चूंकि 20 से 20 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर 60/13 8 है और 60/13 गुने 5 है। अंतर करेंगे तो 60/13 गुने 3 आएगा, यानी कि 60/13 गुने 3 आपका आ रहा होगा यहां पर अंतर। मेरे अनुसार 60/13 गुने 3 अनुपात जो मान है, प्रतिशत जो मान है उसके अनुसार, लेकिन ये रियल में टोटल वैल्यू कितना अंतर दिया हुआ है, 450। हमें क्या निकालना है, कुल लाभ निकालना है। तो कुल लाभ बराबर जो होगा वो यहां पर हो जाएगा 100। कैलकुलेट कीजिएगा तो 450 गुने 100/60 गुने 3 गुने 13, काटम पीटम कीजिएगा तो यहां पर ये दिखने लगेगा कि सर ये 0 से 0 कैंसिल हो रहा है और 20/25 100 हो रहा है, और नहीं मतलब आपको 50 दूना 100 हो रहा है, 3 दूना 6 हो रहा है, 3 तिहाई 9, 9×5 45 और 25 13 दूनी 26, 13×5 65 और 13 दूनी 26। यहां पर आ जाना है कैलकुलेट करके 3 2 5 पर 0, 3250 रुपया। आप कैलकुलेशन कीजिएगा आपसे। देखो मैं क्या किया है, 3 3 9 9×5 45 5 5 5 25 25 गुने 13 किया, तो 25 गुने 13 करूंगा तो 13×5 65, 13 दूनी 26, यहाँ पर 3250 रुपया ये जो आया सो टोटल लाभ हुआ। यहाँ पर दिक्कत यही हो जाता है कि देखो ऐसे जोड़ने लगोगे ज्यादा होगा। यहाँ पर अंतर देखो तो 20 से 20 कट जा रहा है। इन दोनों का अंतर आपका मिलेगा 60/13 गुने 8 है और 60/13 गुने 5 है, तो अंतर होगा 60/13 गुने 3 और वो दिया हुआ 450। मुझे लगता है कि बातें आपको स्पष्ट हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि फिर से देखो वही सवाल दिया हुआ है कि 26,000 रुपया को 26,000 रुपया है एक लगाया और एक लगाया है 16,250 रुपया। ये ए और बी मान लीजिए, या दो लोग मान लेते हैं, हाँ ए और बी। अब कह रहा है ना कि ये पहले 75% उनके बीच बराबर बांटा जाएगा, 75% बराबर बांटा जाएगा, तो कुल लाभ 100 रुपया माने। अगर मैं तेजी से बना देता हूं, वही वाला सवाल है, तो 75% लाभ को ये दोनों में बराबर बराबर बांटा जाएगा, यानी कि ए और बी में 75% यानी लाभ को ए और बी दोनों में बराबर बराबर बांटेंगे, यानी 75/2 और 75/2 बांट दिए बराबर बराबर। अब कहता है कि जो बच गया 75 घटाएंगे तो बचेगा कितना, शेष बचा होगा 25। शेष 25% लाभ को उनके पूंजी के अनुपात में बांट दीजिए। पूंजी पर निवेश में बांटा जाएगा, पूंजी के अनुसार बांटा जाएगा। मैं क्या करता हूं कि पूंजी का अनुपात निकालूं, इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालिएगा। रेशियो यानी 2:1 यहीं पर लगता है सेम ही था, ये 26,000 और 16,250, तो 8:5 आया था, तो ये 8:5 में बटेगा। ठीक है, काट पीट के 8:5 आएगा, ये काटिएगा तो 8:5 आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि सर 8:5 में किसको बांटिए, 25 को, तो कैसे बांटेंगे, 8×5 13 बराबर 25। तो अगर ए का बात देखते हैं तो ए का मिलेगा 8 और बी का देखते हैं
और बी का मिलेगा 5। यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि दूसरे व्यक्ति का जो लाभ आया है पूंजी में से लाभ आया है वो 25/13 गुने 8 आया है, और इसका 25/13 गुने 5 आया है। अब इनका अंतर जो है, किनका अंतर, इन दोनों का योग और इन दोनों का योग का अंतर जो है, सो अंतर आपका आ रहा है यहाँ पर कुल लाभ 532 रुपया अधिक पाता है, यानी कि 532 रुपया ये अधिक लाभ है। ये प्रतिशत में है, 100 के रेस्पेक्ट में लिखा गया इतना परसेंट और इतना परसेंट, ये 532 रुपया अधिक है। यहाँ पर आप देखिएगा तो इसका अंतर निकालेगा तो ये दोनों कट जाएगा, 25/13 गुने 8 और 25/13 गुने 5 का अंतर कीजिएगा तो 25/13 गुने 3 आएगा, यानी कि 25/13 गुने 3 जो अंतर है वो एक्चुअल में अंतर है 532 रुपया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कुल लाभ। तो कुल लाभ जो निकालना है, कुल लाभ कैसे करेंगे हम, कुल लाभ निकालने के लिए मैं यहाँ पे 100 से गुना कर दूंगा और काट पीट दीजिए, 13 है, सॉरी इतना बटा 13 है तो नहीं कटेगा, ये सीधा लिखिएगा तो ऐसे लिखाएगा 532 गुने 100 गुने 13 और नीचे में लिखाएगा 25 गुने 3, 25 का 100 कट रहा होगा, 3 से कट जाता है क्या, 5 2 7 3 10 नहीं कटेगा, तो जो भी आएगा कैलकुलेट करके आंसर आएगा। मुझे पूरा लगता है, विश्वास है कि ये बातें समझ में आए होंगी। अंतिम 2 सवाल आपके और बचे हैं, सबको बैठा सकते हैं आप क्लास में, कोई दिक्कत नहीं, बैठने दीजिए। ए और बी एक व्यापार में 5:3 में निवेश करते हैं, यदि सकल लाभ का 10% दान दे दिया जाता है, दान वाला पहले भी करवाएंगे बाबू, मुझे लगता है कि बन जाएगा दान वाला। ए और बी जो है सो 5:3 में लगाता है और लाभ का यानी कुल लाभ मान लिया, अगर कुल लाभ मान लीजिए अगर 100 रुपया, तो दान कर देता है 10% दान हो गया, तो 10% दान होगा तो 90 रुपया बटेगा, 90 रुपया बटा पूंजी के अनुपात में, तो 5 3 8 और एक का हिस्सा 900 हो तो सकल लाभ क्या है 5 3 8, इन्वेस्टमेंट के अनुपात में ही बटेगा 90 रुपया, तो 5 3 8 बराबर 90, तो 5 बराबर कितना, पहला ए को और बी को कितना मिला होगा, तो 90/8 गुने 5 मिला होगा और 90 बटा यहाँ पर 8 गुने बी का हिस्सा 3 मिला होगा। समझ में आ रहा है बात। अब कह रहा है कि ए का हिस्सा 900 रुपया है, यानी कि ये जो है सो आपका 900 है, तो 90 गुने 5/8 है सो 900 रुपया है। मुझे टोटल लाभ निकालना है तो 100 रुपया लिख देंगे, कुल लाभ निकल पड़ेगा। कैलकुलेट कीजिएगा, काटिएगा तो क्या दिखेगा, ये 90 से 10 बार में कटेगा, और ये कैलकुलेट कीजिएगा 10 गुने 100 गुने 8 बटा 5, तो 5 गुनी 10 8 दूनी 1600 रुपया ये मिलेगा। और अंतिम सवाल भी इसी तरह का है, तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ के बना लेना है अपने से। और इस तरह से पूरा साझा का सॉल्यूशन था, हर सेक्शन में बांटा गया है सारा सॉल्यूशन। मुझे पूरा विश्वास है कि इतना देखने से आपको ध्यान में रहेगा, और जो चीजें नहीं समझ में आता है उसको पर्सनली पूछने का प्रावधान है, जरूर पूछें। और मैं इसी तरह से जो भी एक्सरसाइज लगेगा कि उसमें आपको दिक्कत है या फिर उसमें आपको समझ में नहीं आया, छुट्टियां पड़ गए थे, बहुतों का छूट गया है, तो उसको जरूर सॉल्यूशन करके दूंगा। विशेष आप बढ़िया से पढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।